नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जर्मन अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा रैंकिंग टेस्ट, मतलब क्रम निर्धारण कह लूं या क्रम परीक्षण कह लूं। इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो इसका बेसिक है, और साथ ही साथ उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हम पढ़ने वाले कौन कौन से टॉपिक हैं। बेसिक पर मैं आऊं तो रैंकिंग टेस्ट जो चैप्टर है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिलेटेड होंगे किससे? लाइन, अर्थात एक पंक्ति से। पंक्ति की मैं बात करूं तो पंक्ति हो सकती है किसी भी एक डायरेक्शन में, मतलब या तो वह पंक्ति देख सकती है हमारी लाइन ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में। अब रैंकिंग टेस्ट जो चैप्टर है इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी पंक्तियां देख रही होती हैं आपकी नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड की मैं बात करूं तो जब भी नॉर्थ साइड की मैं किसी लाइन को बनाता हूं तो यह जो एंड है, यह सिरा जो कहलाता है वो कहलाता है आपका लेफ्ट, अर्थात बायां सिरा, और यह जो एंड है वो कहलाता है आपका राइट, अर्थात दायां सिरा। अब मैंने एक शब्द बोला, हिंदी के लिए बोला मैंने एक सिरा। सिरा जो शब्द है इसकी बजाय वो दूसरा वर्ड काम में ले सकता है कि या तो मैं कह दूं बाएं सिरे से, या मैं डायरेक्ट कह दूं कि बाईं से, या मैं कह दूं बाईं ओर से, या मैं कह दूं बाएं छोर से, या कह सकते हैं कि बाईं तरफ से, और कह सकते हैं बाएं अंत से, और कह सकते हैं बाएं किनारे से। इंग्लिश की बात करूं तो सिंपल सा है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और कह सकता है फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर। एक बार इसे नोट डाउन कीजिए इन वर्ड्स को। अब लाइन की बात करें तो लाइन में जैसे अगर यह लेफ्ट कॉर्नर रहा है और ये राइट रहा है, अब क्वेश्चन में अगर वो आपको बताता नहीं है कि जो आपकी लाइन है उसका फेस किस तरफ है, अर्थात वह देख किसकी तरफ रही है, तो आपको हमेशा मान लेना है कि वह बैठी है किस साइड? नॉर्थ साइड में। नॉर्थ क्यों माना जाता है कि जब भी हम कोई भी डायग्राम या कोई भी लाइन अगर हम बोर्ड पे ड्रॉ करें या कॉपी में ड्रॉ करें तो जो आपका राइट है सेम वही राइट किसका रहेगा? जो लाइन आपकी देख रही है किस साइड में? नॉर्थ साइड में। अब यह लेफ्ट रहा है और यह राइट रहा है। किसी भी एक पर्सन को ले लिया मैंने कि यहां एक पर्सन है जिसका नाम है ए। इस ए पर्सन के लिए मैं कहूं कि या तो वो कॉर्नर हो सकते हैं कि मैं आया हूं बाईं ओर से, या आया हूं इस बार दाएं ओर से। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो दूसरा पेयर बनता है, या तो मैं आया हूं कहां से? आगे से, या आया हूं कहां से? पीछे से। ये तो बात हुई कि जब इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कोई लाइन बैठी है। अगर कभी कभी वर्टिकल लाइंस बनानी पड़े तो वर्टिकल लाइन के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? मैंने कहा कि कोई भी क्लास है, कोई भी कक्षा है, इसमें कुछ व्यक्तियों के स्थान अर्थात उनकी रैंक, और रैंक जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो उसे हॉरिजेंटल की बजाय किस लाइन में ड्रॉ करेंगे? वर्टिकल लाइंस में, क्योंकि रैंक हमेशा आती है इस तरीके से। अब जब भी रैंक आएंगी तो आपका पेयर क्या बनेगा? या तो मैं कहूं ऊपर से अर्थात फ्रॉम द टॉप, या मैं कहूं नीचे से अर्थात फ्रॉम द बॉटम एंड। तो इस तरीके के तीन पेयर बनेंगे। क्या क्या? या तो बनेगा ऊपर नीचे का पेयर, या बनेगा आगे पीछे का पेयर, और या बनेगा आपका लेफ्ट राइट का पेयर। इसे नोट कीजिए एक बार। अब जो आपके एग्जाम में लाइन आएंगी उनमें कुछ कंफ्यूजन्स लाइन। वापस से एक पर्सन ले लिया कोई भी, आपसे मैंने कहा कि यह जो व्यक्ति है, यह जो पर्सन है, यह लेफ्ट एंड से 5th नंबर है, अर्थात वह बाएं किनारे से 5वां है। तो जब भी शब्द आ जाए कि बाएं किनारे से या बाईं ओर से, तो आपको स्टार्ट करना है यहां इस कॉर्नर से। पर मैंने कहा अगर मैं इसके रेफरेंस में, इसके संदर्भ में बात करूं तो क्या कहूंगा? कोई अन्य जो पर्सन है वो इसके दाईं ओर तीसरा है, तो अब मुझे काउंट करना है कहां से? इसके दाईं ओर। अब इसके दाईं ओर जाने के लिए क्या करेंगे? पता है हमें यह लेफ्ट कॉर्नर है और यह राइट कॉर्नर है। अगर मुझे इसका दायां जाना है, और ये लाइन जो मैंने बनाई है ये सभी लोग किस तरफ देख रहे हैं? नॉर्थ साइड देख रहे हैं। तो सेम बात है कि अब अगर मुझे राइट की ओर बढ़ना है तो मैं बढ़ूंगा इस तरफ, और अगर मुझे बढ़ना है लेफ्ट साइड तो मैं बढ़ूंगा इस तरफ। इसे नोट डाउन कीजिए। अब कुछ वर्ड्स जिनकी वजह से क्वेश्चन में दिक्कत होगी कि हम ले किस पर्सन को रहे हैं। एक शब्द तो है हमारा जो, यानी कि कनेक्टर हुआ यहां पर हु, और साथ ही साथ दूसरा कनेक्टर है और, जिसे हम कहते हैं एंड। इन दोनों का यूज कैसे करना है? एग्जाम में अगर इन शब्दों से कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूं और शब्द की। और शब्द का मतलब क्या है? एक लाइन ले ली, मैंने कहा कि राम सीता का पति है। राम इज हस्बैंड ऑफ सीता। और
चुन्नू का पिता है एंड इज फादर ऑफ चुन्नू। तो यहां जो शब्द लिखा हुआ वो क्या है? एंड। अब एंड का मतलब क्या है कि यहां पर एंड शब्द किसके लिए यूज में हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि राम जो है वो सीता का पति है, तो सीता का पति किसे बनाया इस बार? राम को। अब मैंने किसी भी अगर हम कन्वर्सेशन करें कोई भी दो लोग और मेरी बात खत्म ना हो तो बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूं तो मैं क्या कहता हूं बीच में? और शब्द का प्रयोग करता हूं। और मतलब मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरी जो बात है अभी खत्म नहीं हुई, अभी भी क्या है? जारी है। अर्थात कंटिन्यू करने के लिए किसी भी बात को, किसी के भी रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू जारी रखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? एंड का। उसी प्रकार यहां भी एंड का प्रयोग हुआ है। क्या कहा है कि राम सीता का पति है, तो सीता का पति इस बार किसे बनाया गया है? राम को। और नया जो शब्द आया है वो है और, अर्थात कनेक्टर है इस बार एंड। और मतलब ये बात अभी समाप्त नहीं हुई और बात चल किसके बारे में रही है? राम के बारे में। और चुन्नू का पिता है तो वही व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी जिसकी बात शुरू से हुई है, तो बात किसकी हुई है? राम की। तो चुन्नू का पिता यहां से कौन बना? राम बना। दूसरा मैं शब्द लूं वो क्या है? जो। अगर कनेक्टर आ जाए जो, तो जो कैसे प्रयोग में लेना है? राम लक्ष्मण का पिता है, जो चुन्नू का मामा है। अब जो शब्द का कनेक्टर इंग्लिश में लेंगे तो क्या कहेंगे? हु। क्या कहा कि राम लक्ष्मण का पिता है, तो लक्ष्मण का पिता कौन हुआ? राम हुआ। बात किसके बारे में जारी हुई है? राम के बारे में। और उसका कनेक्शन किससे दिया हुआ है? लक्ष्मण से। परंतु इस बार कनेक्टर और की बजाय किसको ले लिया? हु, अर्थात जो को। जो कनेक्टर है, यह जो कनेक्टर हु है, यह हमेशा उसको बताता है जिसका नाम जस्ट पहले गया है। अर्थात इस लाइन में जो सेकंड पर्सन रहा है, सेकंड पर्सन कौन रहा है? लक्ष्मण रहा है। और अगर मैं जो के रेफरेंस में बात करूं तो जो से जस्ट पहले नाम किसका गया है? लक्ष्मण का। इस बार बात राम पर नहीं, जो ने बात किसकी शुरू कर दी? लक्ष्मण की। तो जो चुन्नू का मामा है, तो चुन्नू का मामा कौन हुआ यहां से? राम ना होकर कौन हो गया? लक्ष्मण। क्योंकि जो शब्द की वजह से बात बदल कर किस पर आ गई इस बार? लक्ष्मण पर। क्योंकि जो बात शुरू कर देता है सेकंड पर्सन, अर्थात जिसका नाम बिल्कुल पहले गया। तो चुन्नू का मामा यहां से कौन बन गया? आपका लक्ष्मण। अब मैं एक और लाइन लिख रहा हूं जिसमें और को भी ले रहा हूं और साथ ही साथ जो को भी ले रहा हूं। राम चुन्नू का पिता है और सीता का पति है, जो लक्ष्मण की मां है। दोनों कनेक्टर यूज हो गए सेम एक लाइन में। एक तो कनेक्टर हो गया आपका और साथ ही साथ कनेक्टर हो गया हु। कहा कि राम चुन्नू का पिता है, तो सिंपल सी बात है, चुन्नू का पिता यहां से कौन है? राम। और जो शब्द है वो क्या करता है? यह बात को कंटिन्यू करता है। बात किसकी चल रही है यहां पर? राम की। और सीता का पति है, तो सीता का जो पति बनेगा वो सीता का पति कौन बनने वाला है? आपका राम बनने वाला है। और सीता का पति है जो। अब यह जो शब्द जो क्या करेगा? यह कन्वर्ट कर देगा बात को किसकी तरफ? अपने से जस्ट पहले जिसका नाम गया है। जस्ट पहले किसका नाम गया है? सीता का नाम गया है। जो लक्ष्मण की मां है, तो जो की वजह से यहां से लक्ष्मण की मां इस बार कौन बन गई? सीता। तो लक्ष्मण की जो मां है वह सीधा सीधा कौन आ गई? सीता आ गई। वापस से समझेंगे। राम चुन्नू का पिता है, तो चुन्नू का पिता हुआ राम। और सीता का पति है, और मतलब बात समाप्त नहीं हुई। बात किसकी थी? राम की। तो सीता का पति कौन बना आपका? राम। जो लक्ष्मण की मां है, तो जो की वजह से पर्सन चेंज होकर जिसका जस्ट पहले नाम गया उस पर बात आ गई। और जस्ट पहले किसका नाम गया? सीता का। तो लक्ष्मण की मां कौन हुई? आपकी सीता। एक बार नोट डाउन कीजिए इन सभी लाइंस को। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि और शब्द है, जो शब्द है, इनकी वजह कौन से दूसरे सिनोनिम यूज कर सकता है, इनके पर्यायवाची यूज कर सकता है। यह जो और शब्द है, एंड जो शब्द है, इसका पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो सकता है, साथ ही साथ नेगेटिव सेंस में भी यूज हो सकता है। कैसे? कि और की जगह वह कह सकता है तथा, और वह कह सकता है, एवं कह सकता है, साथ ही साथ कह सकता है। और अगर नेगेटिव सेंस में यूज करूं तो हो सकता है वो कह दे लेकिन, किंतु और परंतु। क्या मतलब है? एक लाइन से मैं बता दूं। और शब्द मैंने कहा कि
मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं और आज यह ऑरेंज कलर का शर्ट पहन कर आया हूं, तो और पॉजिटिव सेंस की बात है, सिंपल सी बात हुई। परंतु लेकिन जो शब्द है वह क्या बताएगा? कोई पंखा है, उस पंखे के रेफरेंस में बात करूं कि यह पंखा सफेद है लेकिन चलता नहीं है, मतलब क्या नेगेटिव सेंस क्या बता रहा है कि कोई भी फैन है तो सिंपल सा है, उसका बेसिक वर्क क्या है कि उसे हवा देनी है। परंतु इसने कहा कि पंखे का कलर तो सफेद है लेकिन मतलब नेगेटिव बात को कह रहा है कि लेकिन ये चलता नहीं है, मतलब इसकी थोड़ी सी उसने क्या बता दी, कमी बता दी। तो लेकिन कह दे, तथा, वह, एवं, साथ ही साथ, किंतु, परंतु, ये सभी शब्द कनेक्टर किसकी तरह काम में लेना है आपको? और की तरह। लेकिन, किंतु, परंतु की जगह मैं ले सकता हूं किसको? बट कह सकता है। और सेम और की जगह मैं काम में ले सकता हूं किसको? एंड को। जो शब्द है अर्थात हु, जो शब्द की जगह क्या कह सकता है? जो, जिसका, या फिर जो की। एक बार नोट डाउन कीजिए ना। अब स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस का फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी टाइप है, इसमें कौन कौन सी टाइप को हम कवर करेंगे। फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या बताएगी? इसमें हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी एक लाइन है, इट इज द लेफ्ट हैंड एंड दिस वन इज द राइट हैंड। इस लाइन में कोई भी एक पर्सन ले लेगा, ले लिया चुन्नू को। चुन्नू के बारे में कहेगा कि चुन्नू का लेफ्ट से कोई प्लेस नंबर दे देगा, उसका प्लेस बता देगा, साथ ही साथ राइट से उसका कोई स्थान बता देगा। और इसी चुन्नू के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर हम बताएंगे कि इस लाइन में टोटल अर्थात कुल संख्या स्टूडेंट या किन्हीं भी लोग, फल विक्रेता कहे, कोई भी कह दे, छात्र कह दे, उसी का क्या याद करेंगे? टोटल याद करेंगे। सेकंड का टाइप पढ़ने वाले हम, टाइप सेकंड पढ़ेंगे। जस्ट इसी से रिलेटेड है टाइप फर्स्ट से। क्या हुआ? इस लाइन में हमने देखा कि जैसे मैं कहूं, इस लेफ्ट हैंड से जो नंबर है उसको ले लेता हूं मैं x, और राइट हैंड से जो नंबर आ रहा है उसे मैं कह दूं y। एक हम याद कर रहे हैं टोटल। इस बार उसने कहा कि टोटल भी आपको गिवन है, साथ ही साथ एक तरफ से नंबर भी गिवन है, x दिया हुआ है, और आपसे कह देगा कि दूसरी साइड से आप इसका नंबर बताइए, तो आपको क्या याद करना है? यहां से y। इस बार हम फाइंड आउट करने वाले हैं दूसरी साइड से नंबर। क्या क्या दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है, एक तरफ से नंबर दिया हुआ है, और इसी जानकारी के आधार पर हम याद करेंगे सेकंड, दूसरी तरफ से क्या नंबर रहा होगा। टाइप थर्ड क्या पढ़ेंगे? इस बार पर्सन एक ना होकर ले लिए हमने दो। ये कोई लाइन है, ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड, ये दो पर्सन थे। इन दोनों को कोई ना कोई नंबर बता देगा कि लेफ्ट हैंड से नंबर है, राइट हैंड से नंबर है। इन दोनों ने अपने स्थान आपस में इंटरचेंज कर लिए। ये उठकर इसकी जगह चला गया, ये उठकर इसकी जगह चला गया। उसी के आधार पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन्हें पढ़ेंगे। इन तीनों टाइप के बाद हम पढ़ेंगे टाइप नंबर जो फोर्थ रहेगी, वो बताएगी हमें कि हम पढ़ेंगे मध्य के छात्रों की संख्या। मध्य के छात्रों से क्या तात्पर्य है? मध्य के छात्रों का मतलब है कोई भी दो लोग ले लेगा, मध्य का निकालने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? दो लोग तो चाहिए। उन दोनों के मध्य में कितने, मतलब उनके बिटवीन, इन बिटवीन कितने लोग रहे हैं? तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा? कुछ इस प्रकार से, ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, इसके बीच कुछ व्यक्ति बैठे भी हो सकते हैं, नहीं भी बैठे हो सकते हैं, अर्थात आंसर 0 भी आ सकता है, किसी नंबर के तौर पर आ सकता है। मध्य के छात्रों की संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे 4 अलग अलग चीजें, 4 टाइप पढ़ेंगे, इसके भी सब टाइप्स जो है। इसके बाद टाइप फोर्थ के बाद हम टाइप फिफ्थ जो पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन इससे भी आएगा आपका। टाइप फिफ्थ है, इसे कहेंगे हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपैरिजन, अर्थात तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक का मतलब क्या? कि दो व्यक्ति ले लिए, कोई राम है, दूसरा श्याम है, कह देगा राम श्याम से बड़ा है, छोटा है, अर्थात असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से संबंधित प्रश्न। तो ये 5 टाइप हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? हर टाइप को मैं कराऊंगा, उसके बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक दो दो, उसके बाद हम प्रैक्टिस के तौर पर साथ ही साथ अच्छे क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। आप वीडियो में साथ साथ पूरा बना रहिएगा। शुरू में हम हो सकता है कुछ आसान क्वेश्चन लें जिनके द्वारा हम बेसिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे और फिर बाद में अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। नोट डाउन करना चाहे तो आप एक बार कर सकते हैं, बाकी मैं सबको एक साथ क्लियर करूंगा। टाइप फर्स्ट की तरफ आते हैं। टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे
कि किसी भी पंक्ति की, किसी भी लाइन की कुल विद्यार्थी, कुल जो भी उसके पर्सन है, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कुल संख्या अर्थात टोटल, इस टोटल को मैं कहूंगा टी से, अर्थात हम ज्ञात करने वाले हैं टोटल। बेसिक समझे इसका। मैंने कहा एक प्रश्न के तौर पर ले लूं, किसी भी लाइन में चुन्नू लेफ्ट कॉर्नर से 5वां नंबर है और साथ ही साथ यही चुन्नू राइट कॉर्नर अर्थात दाएं कॉर्नर से ये 6ठा नंबर है। क्या बताया कि चुन्नू जो है लेफ्ट हैंड से 5th है और राइट हैंड से 6th बैठा है। तो इसी जानकारी के आधार पर आपको बताना है कि इस लाइन में टोटल नंबर कितना है। अब ये नहीं सोचना कि उन लोगों ने देख कहां रखा है, जब नहीं दिया गया तो हम मान सकते हैं कि ये सभी कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में। आप अगर नॉर्थ की बजाय ईस्ट से करेंगे तो भी टोटल नंबर सेम रहने वाला है, बदलेगा नहीं। आपने कहा कि लेफ्ट से तो है 5th और राइट से है 6th। इसकी बजाय मैं एक बेसिक एग्जांपल लूं, जैसे मैं हाथ को लूं, इस बीच वाली उंगली की बात करूं, इस बीच वाली उंगली की बात करूं तो यह इस तरफ से, अगर मैं इसे एक कॉर्नर मानूं तो इस साइड से कौन सा नंबर है, 1st, 2nd एंड 3rd। और इस साइड से अगर मैं बात करूं तो 1st, 2nd एंड 3rd। तो क्या समझ में आया, 3 और 3 आंसर कितना आना चाहिए था, 6। पर हमें पता है कि हमारे हाथ में उंगलियां, इसे मैं उंगली मानकर ले रहा हूं, अगर हमारे हाथ में उंगलियों को देखूं तो संख्या कितनी है, 5। अब हमारे गिनने में आई 6, 5 क्यों आ रही है, 5 इसलिए आ रही है क्योंकि यह जो उंगली है इसे एक बार काउंट करना चाहिए था, परंतु आपने काउंट कर लिया इसे 2 बार, एक बार इस तरफ से भी और एक बार इस तरफ से भी। तो क्या समझ में आया, इस उंगली का अगर मैं दोनों साइड से नंबर टोटल योग कर दूं और उसमें से -1 कर दूं, माइनस क्यों, क्योंकि मैंने डबल बार गिन लिया और गिनना चाहिए था एक बार, तो इसलिए अगर मैं एक नंबर उसमें से कम कर दूंगा तो क्या पता चलकर आएगा मुझे, टोटल संख्या। तो टोटल का जो फॉर्मूला रहेगा वह क्या रहेगा, कुल संख्या का फॉर्मूला रहने वाला है आपका कि व्यक्ति का एक तरफ से स्थान प्लस दूसरी तरफ से स्थान, कोई भी नंबर जो है इसका, और इन दोनों का योग करके इसमें से माइनस करने वाले हैं हम 1। किसी भी चीज को, किसी फॉर्मूले को रटने की कोशिश नहीं करनी, बेसिक से समझना है। दोनों को जोड़ा, -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डबल बार गिन लिया, गिनना था एक बार, इसलिए -1। इसे शॉर्ट में लिखूं, कुल संख्या को मैं लिख सकता हूं टोटल की जगह t। एक तरफ से स्थान को मैंने मान लिया कि यह नंबर रहा है x, दूसरी तरफ से स्थान को मैंने ले लिया y और माइनस कर दिया 1। तो बार बार फॉर्मूला बड़े की बजाय मैं इसी में बात करूंगा, टोटल बराबर x + y - 1। इसे नोट डाउन कीजिए एक बार। इसके एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन देखें। किसी ने कहा कि किसी लाइन में चुन्नू का दोनों ओर से 11वां स्थान है, 11th पोजीशन दे रखी है। तो इस लाइन में आपको बताना है कि इसका टोटल क्या रहा होगा, अर्थात कुल संख्या क्या रही होगी। तो सिंपल सा पढ़ा है अभी, टोटल क्या होता है, t बराबर x + y - 1। टोटल जो लेंगे तो टोटल ज्ञात करना है, तो x मतलब एक तरफ से स्थान, इसका दोनों ही तरफ से 11th नंबर है तो 11, दूसरी तरफ से भी 11वां नंबर और -1, 11 और 11 22 और 1 कम आ गया, हमारा टोटल संख्या कितनी, 21। इतना आसान सवाल किसी भी एग्जाम में आते नहीं है, सिर्फ मैं आपके बेसिक के लिए क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चंस आते कैसे हैं, बेसिक को समझने के बाद हम उन पर जाएंगे, पहले इन्हें देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश के लिए साथ ही साथ आपको लिखा हुआ मिल रहा है नीचे। इंग्लिश मीडियम लोग वहां से देखें, हिंदी मीडियम के लिए ऊपर लिख दिया मैंने। चुन्नू का लेफ्ट कॉर्नर से दिया हुआ नंबर 10th और साथ ही साथ इसी चुन्नू का दाईं तरफ से दिया हुआ 19वां नंबर। तो आपको बतानी इस बार पंक्ति की कुल संख्या अर्थात टोटल वही। तो टोटल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, x + y - 1। तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 19 और -1, 29 में से 1 गया तो टोटल मिल गया मुझे यहां से कितना, 28। टोटल नंबर जो है मेरा उस लाइन का आ गया 28।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार क्या कहा है, एक पंक्ति है, कोई भी रो दे रखी है, कोई लाइन है, चुन्नू का उसमें लेफ्ट कॉर्नर से इस बार 16th नंबर और राइट कॉर्नर से इस बार दिया उसका 14th नंबर। तो आपको पंक्ति में बताना है लड़कों की संख्या कितनी रही होगी। मैंने देखा फॉर्मूला पढ़कर आया हूं अभी मैं, टोटल x प्लस वाई माइनस 1, तो x की वैल्यू 16, y यहां से y की वैल्यू 14 और माइनस 1, 16 और 14 30, एक कम कितना 29। और जल्दबाजी में हम आंसर भी लिख कर आ जाते हैं वहां पर OMR या हमारा जो ऑनलाइन क्वेश्चन एग्जाम पेपर रहेगा उसमें कि टोटल जो है हमारा पूरा है 29, और यहीं से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। क्यों? खास बात यह है कि इस बार उसने क्या कहा है कि पंक्ति में चुन्नू का बाएं से 16वां और दाएं से 14वां नंबर है। तो पंक्ति में किसकी संख्या पूछी गई है, लड़कों की। गौर करने की वाली बात क्या है, यह जो फॉर्मूला है हमें सिर्फ किसकी संख्या ज्ञात कर देता है, टोटल नंबर की। वह यह नहीं बताता कि पंक्ति में लड़के कितने हैं या लड़कियां कितनी हैं। तो आप लड़कों की संख्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या आप डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं, तो आप जवाब देंगे निर्धारित नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन को अगर मैं बदलना चाहूं और इसमें कहता पंक्ति की बजाय मैं कहूं लड़कों की एक पंक्ति में, क्या शब्द जोड़ दिया मैंने यहां से, लड़कों की एक पंक्ति में। तो लड़कों की पंक्ति में चुन्नू का 16वां और दाएं से 14वां, तो लड़कों की संख्या बतानी है। तो जब पंक्ति लड़कों की है तो क्लियर सी बात है कि जो टोटल नंबर आएगा वो भी किसका आएगा, लड़कों की संख्या का। तो इस बार टोटल भी 29 रहेगा, लड़कों की संख्या भी कितनी रहेगी, 29 ही रहेगी। पर मैं इसी प्रश्न में पूछ लूं लड़कियों की संख्या, तो क्या आप लड़कियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लड़कियों की संख्या रहने वाली कितनी, 0। क्यों? क्योंकि यह लाइन जो है वो सिर्फ बताती है किसको, लड़कों को। तो गौर कर पढ़ लेना कि लड़कों की पंक्ति दी गई या नॉर्मल लाइन की बात कर रहा है। नोट डाउन कीजिए इस प्रश्न को। अब इसी से रिलेटेड टाइप फर्स्ट कोई टाइप सेकंड कोई अलग नहीं है। इसी फॉर्मूला का अगर मैं आपस में पक्षांतरण कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो नया जो टाइप बन सकता है उसे दूसरा टाइप से कह सकता हूं कि इस बार उसने कहा कि टोटल गिवन है, x की वैल्यू अर्थात एक तरफ से स्थान गिवन है, आपको पूछ रहा है किसकी, दूसरी तरफ से स्थान, अर्थात आपको कैलकुलेट करना है दूसरी साइड से नंबर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा कि दूसरी तरफ से स्थान इज इक्वल्स टू कुल संख्या माइनस एक तरफ से स्थान, और इसमें इस बार करना है +1। अगर मैं इसे फॉर्मूले के तौर पर लिखूं, दूसरी तरफ से स्थान को मैं कह सकता हूं y, कुल संख्या को मैं यहां से क्या कह सकता हूं, t, माइनस एक तरफ से स्थान को मैं क्या कहता हूं, x, और इस बार क्या कर दिया मैंने +1। क्या सेम एज इट इज फॉर्मूला मैंने क्या ऊपर पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ा था टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1। क्या यह और यह फॉर्मूला सेम है? नहीं है, सिर्फ इंटरचेंज हो गया है यहां से। अगर मैं बात करूं माइनस का x यहां आता है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और +1 अगर यहां आता है तो हो जाएगा माइनस का। तो यह फॉर्मूला वापस से क्या बन गया आपका, x प्लस वाई माइनस 1, जो कि सेम है किसके जैसा, इसके जैसा। तो ध्यान क्या रखने वाली बात है, दोनों टाइप के अलग नहीं है। आपको वो टोटल पूछ सकता है किसकी सहायता से, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसका दोनों साइड से आपको नंबर पता है, और साथ ही साथ एक तरफ से नंबर देकर टोटल देकर दूसरी साइड से पूछ सकता है। तो बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, बता सकते हैं। इसे नोट डाउन कीजिए एक बार आप। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कि एक पंक्ति में चुन्नू का बाएं से 6th नंबर, वह टोटल इस बार दिया हुआ है, कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है आपको 28। तो आपको इस बार बताना है कहां से, दाएं से, तो राइट कॉर्नर से बताना है आपको। तो सेम फॉर्मूला रख सकते हैं, टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1, या तो इस फॉर्मेट में रख लीजिए या y के फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो टोटल दिया हुआ है 28, एक तरफ से वैल्यू दी गई है x की 6, दाई तरफ से दी गई है, यही याद करनी है, -1, 6 में से 1 गया 5, 28 में से 5 गया तो ये आ गया 23। अर्थात जो चुन्नू नाम का वह व्यक्ति है वह एक तरफ से तो है 6 और सेकंड साइड से वह है 23। अगर मैं इन दोनों जानकारी से टोटल याद करना चाहूं तो टोटल का क्या पता है मुझे, टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1, एक तरफ से नंबर पता है 6, दूसरी तरफ से नंबर पता है मुझे 23, तो 23 और 6 कितना हुआ 29, और -1 करते ही वापस से टोटल आ गया मेरा 28। थैंक यू दोस्तों, आज मैंने छोटी छोटी सी बेसिक चीजें यहां पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। आगे वीडियोस में आप लगातार मेरे साथ बनिए रहिए, कैसे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ कैसे अच्छे तरीके के क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।